9 जून 2024 मगधी रोड सुमन हली ब्रिज के नीचे से गुजरता हुआ एक डिलीवरी बॉय देखता है कि एक नाले में कुछ कुत्ते किसी चीज़ को नोच नोच कर खा रहे थे। अब वो देख के डर जाता है और जब वो पास जाकर देखता है तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कुत्ते एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे। अब वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करता है और कुछ टाइम में पुलिस वहाँ पर आ पहुँचती है। और उसके बाद जब पुलिस बॉडी को निकालती है तो वो ऑन द स्पॉट समझ जाती है कि ये एक मर्डर है, क्योंकि उस बॉडी के कान काट लिए गए थे और साथ ही जीभ भी काट ली गई थी। और फिर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, आसपास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देती है और तभी पता चलता है कि वहाँ से 170 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा में एक 33 साल का रेणुका स्वामी करके लड़का गायब हुआ है। फिर पुलिस उनके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करती है, उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल बुलाती है और जब उनके फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो बॉडी उनको दिखाई जाती है और ये देख कर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी रेणुका स्वामी की ही थी। अब रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा में एक छोटी सी मेडिकल शॉप में काम करा करता था और उसकी फैमिली में उसके माता पिता और 5 महीने प्रेग्नेंट वाइफ रहा करती थी। और साथ ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और वो काफ़ी शांत स्वभाव का था। अब पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है, और तभी आता है केस में एक ट्विस्ट, क्योंकि अगले दिन पुलिस स्टेशन में 3 लोग सरेंडर करते हैं, जिनका नाम था केशव, कार्तिक और राघवेंद्र, और इनका कहना था कि हमने रेणुका स्वामी का कत्ल किया है। अब पुलिस पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका बोलना था कि उन्होंने रेणुका स्वामी को कुछ पैसे दिए हुए थे और रेणुका स्वामी उसको वापस नहीं कर रहा था। अब पुलिस को इनके ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मर्डर करने के बाद कोई आदमी सरेंडर क्यों ही करेगा, और करेगा भी तो 3 लोग एक साथ क्यों करेंगे, एक भी कर सकता था। तो पुलिस उनके नंबर की लोकेशन वगैरह चेक करती है तो पता चलता है कि मौत के टाइम पे वहीं पे उपलब्ध थे, लेकिन उसके साथ साथ एक नंबर और कंटिन्यूसली वहाँ पे आ रहा था। और जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पुलिस खुद डर जाती है, क्योंकि वो नंबर था साउथ के मोस्ट पॉपुलर एक्टर दर्शन थोगुदीपा का। तो जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षत मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ रेणुका स्वामी एंड दर्शन थोगुदीपा। तो अगर आप दर्शन को नहीं जानते हैं तो दर्शन साउथ इंडिया के काफ़ी पॉपुलर एक्टर्स में से एक रहे हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम करा है और काफ़ी फिल्में इन्होंने एज डायरेक्टर भी करी हैं, और इनका फ़ैन बेस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्रेजी। और पुलिस यही सोचकर चौंक रही थी कि इतना बड़ा एक्टर आखिर एक मिडिल क्लास लड़के को क्यों ही मारेगा। अब इस घटना की शुरुआत तब होती है, अब दर्शन साउथ इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाइयां छू रहे थे और इसी बीच इनकी शादी हो जाती है विजय लक्ष्मी करके एक लड़की से, और कुछ दिन बाद इनका एक बेटा भी होता है। और तभी इनकी ज़िंदगी में एंटर करती है एक ब्यूटीफुल मॉडल पवित्रा गौड़ा, और इनका भी सपना यही था कि इनको भी साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम करना है। और यही कारण था कि इनके और दर्शन के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। इसमें गौर करने वाली बात ये थी, ये दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, पर फिर भी इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। और यही कारण था कि दर्शन अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी को 2003 में काफ़ी बुरी तरीके से पीटते हैं, और इसकी वजह से वो उनसे डिवोर्स ले लेती हैं और एक फिजिकल वायलेशन का केस भी दर्ज करा देती हैं। हालांकि ये केस बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया और इसके बाद दर्शन और पवित्रा गौड़ा एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था, ना किसी न्यूज़ चैनल को, ना ही किसी फैंस को। लेकिन 10 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा इंस्टाग्राम पे एक रील डालती हैं जिसमें वो दर्शन के साथ थी और साथ ही उनकी बेटी भी उसके साथ थी, और उसका कैप्शन ये था कि फाइनली आज हमारे रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं। और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इसी वजह से ये रील इतनी वायरल होती है कि उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि उनमें कहा गया था कि तुम जैसी लड़की की वजह से काफ़ी लड़कों के घर बर्बाद होते हैं, और ऐसे ही हमारे भगवान के घर तुमने ख़राब कर दिया है। और इन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स रेणुका स्वामी के भी थे, क्योंकि रेणुका स्वामी दर्शन को अपना भगवान मानता था और वो काफ़ी दुखी था कि हमारे भगवान का घर उजड़ चुका है। और यही कारण था कि वो काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स करता है पवित्रा गौड़ा की इस पोस्ट पर, और इसी वजह से पवित्रा उस पर ध्यान देती हैं और दर्शन को बोलती हैं कि तुम इसके ऊपर कुछ एक्शन लो। लेकिन दर्शन काम में बिजी होने के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन हद तब हो जाती है जब 23 मई को रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा के पास काफ़ी गंदी गंदी फ़ोटोज़ भेज देता है, और ये फ़ोटोज़ देखकर पवित्रा गौड़ा को काफ़ी बुरा लगता है। और इस बार पवित्रा गौड़ा दर्शन के पास जाती हैं और वो फ़ोटोज़ दिखाती हैं और बोलती हैं कि तुमको इस बार कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना होगा। और इसी वजह से दर्शन अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि इस आदमी का पता लगाओ। तब वो सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की के नाम से फेक आईडी बनाता है, रेणुका स्वामी के पास मैसेज करता है, और लड़की होने की वजह से रेणुका स्वामी अपनी पूरी पहचान बता देता है। और इससे पता चलता है दर्शन को कि रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा में रहता है और एक छोटी सी मेडिकल शॉप में काम करता है। अब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं इनके फ़ैन क्लब्स काफ़ी शहर में होते हैं। ऐसा एक फ़ैन क्लब चित्रदुर्गा में था और वहाँ का हेड था राघवेंद्र। तो दर्शन उसके पास कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमको वहाँ से रेणुका स्वामी का एक लड़का है, उसको किडनैप करना है, और इसके बदले तुमको मैं 30 लाख रुपए दूंगा और उसको किडनैप करके बेंगलोर लाना है।
और इतनी बड़ी रकम सुनकर राघवेंद्र तुरंत मान जाता है और फिर वो रेणुका स्वामी के पास जाकर दर्शन से मिलवाने का लालच देता है। अब रेणुका स्वामी दर्शन को भगवान मानता था, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है बेंगलोर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले वो घर पे कॉल करके बताता है कि मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा, तुम लोग खाना खा के सो जाना। और इसके बाद राघवेंद्र रेणुका स्वामी को बेंगलोर लाता है और दर्शन की किसी रिलेटिव के फार्म हाउस पे ले आकर रस्सी से बांधता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और उसके बाद काफ़ी बुरी तरीके से मारा भी जाता है। और जब ये पूरी तरीके से मार लेते हैं तब ये दर्शन को कॉल करते हैं एंड कुछ टाइम बाद दर्शन और पवित्रा गौड़ा वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचते ही दर्शन उसको बेल्ट से काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं एंड पवित्रा गौड़ा भी उसे चप्पल से मारती हैं। एंड जब वो मारते मारते बेहोश हो जाता है तो उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और फिर जब वो उठता है फिर उसे मारा जाता है। ऐसे उसके साथ 4 बार किया जाता है और लास्ट में ये लोग रेणुका स्वामी से एक अपॉलॉजी वीडियो बनवाते हैं जिसमें पवित्रा गौड़ा को सॉरी बुलवाते हैं और उसके बाद इसकी जीभ काट लेते हैं और जान से मार देते हैं। और इसके बाद दर्शन बोलते हैं राघवेंद्र को कि तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लो और पूरा इल्ज़ाम अपने सिर पे ले लो, और ऐसा वो करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले आता है, लेकिन ये सुवनहल्ली पुल के नीचे एक नाला देखता है, वहीं खुले में फेंक देता है जिसे वो डिलीवरी बॉय लाश देख लेता है और इनका पूरा कांड सबके सामने आ जाता है।